हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखा था, सपना क्रंच व्लॉग। उसने ये लिखा था, मेरी तबीयत ख़राब है, पीलिया हुआ है, इसलिए वीडियो नहीं आ रही है दूसरे चैनल पर। और उसी के इस कम्युनिटी पोस्ट पे एक लेडी ने कमेंट किया था, मैं इसकी पड़ोसन हूँ, हेलो यूट्यूब फैमिली, ये बहुत बीमार है, प्लीज़ आप लोग उल्टा सीधा कमेंट ना करें। ये अब शायद वीडियो डाले क्योंकि इनके पति मना कर रहे हैं वीडियो डालने से, प्लीज़ सॉरी, इन्होंने हमको कहा था मैसेज कर देना तो कर दिया। तो गाइस, कोई भी हेट कमेंट मत करना, लेकिन मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ बिकॉज क्ले पॉट और शेल स्टोन और क्ले रोल्स ये जो खाते हैं, सारे क्रंचर्स दिखाते हैं, भर भर के खा रहे हैं ये लोग। तो बेसिकली ये सब खाने से आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। जी हाँ, आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो आइए समझते हैं जॉन्डिस होता कैसे है। सबसे पहले पीलिया का जो कॉमनेस्ट रीजन है, जिसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं, वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। यानी किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ, वायरस ने लिवर पर आक्रमण किया और व्यक्ति को पीलिया हो गया, तो इस व्यक्ति को भूख लगना कम हो जाएगी, इसको उल्टियां होंगी, इसकी आंखें पीली पड़ जाएंगी, पेशाब पीला पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो बात करते हैं लिवर में इन्फ्लेमेशन की, लिवर में स्वेलिंग की, लिवर में रेडनेस की और एक लिवर में डैमेज की प्रक्रिया की। ये जो डैमेज की प्रक्रिया है, लिवर की जो कोशिकाएं हैं उनमें होती है। अगर डैमेज होगा तो वास्तव में जो लिवर की कोशिका है उसकी डेथ भी हो सकती है या उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम भी हो सकती है। जो एक्यूट हेपेटाइटिस है वो शॉर्ट टाइम चलती है, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है वो लंबे समय, कभी कभार लाइफ लॉन्ग चल सकती है। आपकी जानकारी में होना चाहिए जो वायरसेस जो वास्तव में हेपेटाइटिस करने की ताकत रखते हैं उनको पहचानिए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई। अगर हम चार वायरसेस को देखें तो हेपेटाइटिस ए और ई ये दो ऐसे वायरसेस हैं जो खाने पीने की चीजें या पानी से फैलते हैं। जो हेपेटाइटिस बी एंड सी ये दो ऐसे वायरसेस हैं जो ब्लड के थ्रू फैलते हैं और ये काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो मिल जाने चाहिए। नंबर 1, हेपेटाइटिस बी एक वायरस है जो आपके लिवर को खराब करता है। ये 3-4 तरीके से फैलता है। जैसे कि ये किसी को टच करने से नहीं फैलता है, लेकिन बॉडी फ्लूइड्स यानी ब्लड, सलाइवा या सीमेन, ये सब चीजें जो अगर एक्सचेंज हो जाए तो ये बीमारी फैल सकती है। तो हेपेटाइटिस बी अगर इसे हॉस्पिटल में किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के निडल से प्रिक हो जाए तो फैलता है। दूसरा, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए कि भाई इन्फेक्टेड ब्लड था और वो किसी पेशेंट को दे दिया गया तो उसे हो जाएगा। तीसरा, जैसा कि बोला जाता है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह गए, फॉर एग्जांपल बार्बर जो नाई है जहां बाल कटवाने या शेविंग के लिए जाते हैं, अगर उसने किसी पहले की शेविंग की वो पॉजिटिव था और फिर उसी ब्लेड से आपको कर दी और कट लग गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। एक और चीज जो बहुत आजकल यंग जनरेशन में टैटूइंग, जो टैटू होता है जिसमें निडल प्रिक होती है, अगर वो किसी एक इन्फेक्टेड को टैटू कर दिया, अगर उसी निडल से नेक्स्ट को अगर टैटू कर दिया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ब्लड से ये फैलता है। एक और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यदि माँ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थी तो उसके गर्भ में उसके बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है, माँ से बच्चे को डायरेक्टली। तो जॉन्डिस होता है बहुत सारे वायरसेस से, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी और बहुत सारे अलग अलग टाइप के। डॉक्टर ने बताया हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस, ये सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो हेपेटाइटिस इसको कहते हैं जब आपका लीवर में स्वेलिंग हो जाता है, जब आपका पित्त की जो ऑर्गन होती है वो फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, जब आपके बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद में। डिटेल में इसके बारे में वीडियो डॉक्टर ने खुद ही बनाई है, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे वो सारी वीडियोस शेयर कर दी है। आप डिटेल में जानने के लिए उनकी वीडियो को आप देख सकते हो। और जैसे कि आपने देखा, डॉक्टर ने कहा कि हेपेटाइटिस ए ऐसा हेपेटाइटिस वायरस है जो कि कंटेमिनेटेड खाना, फूड या तो फिर वाटर, पानी से फैलता है। अगर आप कहीं पे भी रोड साइड अगर बाहर का कुछ खाना खा रहे हो, मोस्टली बारिश के समय में ये ज़्यादा होता है, सब लोग को जॉन्डिस वगैरह होता है। अगर बारिश में क्या होता है ना, मोस्टली गंदा पानी आता है, ठीक है, स्वेज का पानी कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है और हाइजीन भी इतना मेंटेन नहीं करते। मानसून में बहुत सारे बैक्टीरियाज और जर्म्स वगैरह बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं सब जगह पे। रोड साइड आप जंक फूड खाते हो तो वो जो स्ट्रीट वेंडर है वो कैसे हाथों से बना रहा है, उसके हाथ साफ है या नहीं, या तो फिर अगर उसको भी ये इन्फेक्शन होगा तो ये सेम इन्फेक्शन आपके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज अगर उसने खाना बनाते बनाते, मोमोज बनाते बनाते या पानी पूरी बनाते बनाते अगर उसने उसके ऊपर छींक दिया, या तो फिर कभी उसका पसीना गिर गया, या तो फिर कुछ भी हो सकता है, या तो वो हाइजीन मेंटेन ना करे, अपनी बॉडी में खुजली करके फिर वही हाथ अगर वही खाने के ऊपर लगा दे, टच कर दे, ग्लव्स ना पहने हो, या किसी भी तरीके का बाहर का खाना तो बिल्कुल भी हाइजीनिक होता ही नहीं है। तो क्ले रोल और क्ले पॉट कैसे बनते हैं आप लोग ने तो देखा ही होगा, कितने गंदे तरीके से बनते हैं। लिटरली ये मिट्टी कहाँ से आती है? वैसे ये लोग कहते हैं खाने वाली मिट्टी से बनाया गया है क्ले पॉट को। अरे खाने वाली मिट्टी होती ही नहीं है। पहली बात तो मिट्टी में बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया के अंडे होते हैं, वॉर्म्स के अंडे होते हैं। आपको अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देंगे वो, जब तक आप उस मिट्टी को माइक्रोस्कोप के अंदर लाके नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा। मैगी में भी आजकल रिसेंटली पता चला था कि मैगी में भी कुछ वॉर्म्स के अंडे पाए गए थे, कहीं पे पोस्ट हुआ था। तो वैसे ही है कि आप जैसे नॉर्मल वेजिटेबल और फ्रूट्स को ये कहा जाता है कि आप अच्छे से धोकर और उसे वॉश करके खाया करो, या तो आम जो अभी आजकल आ रहे हैं तो आम को आप पानी में भिगो के रखो, उसके बाद में उसको खाना है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारे बैक्टीरियाज और वॉर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं खाने के अंदर, जो कि वैसे हमें नॉर्मली दिखने से नहीं पता चलता। तो सेम चीज़ है कि क्ले पॉट और मिट्टी के चीज़ें ये लोग खाते हैं, शेल स्टोन वगैरह, क्ले पॉट एंड क्ले रोल। लिटरली आप देखना कभी बनते हुए इस चीज़ को, आपको उल्टी आ जाएगी। कैसे ये लोग टेस्ट बता बता के खाते हैं, स्वेलो करते हैं। अगर आप स्वेलो नहीं भी करते हो तो इन्फेक्टेड चीज़ों को तो खाली आप कॉन्टैक्ट भी कर लोगे ना, तभी आपको इन्फेक्शन होने का डर होता है। भले ये अगर फ्यूचर में आके कहेगी कि मुझे तो क्ले खाने की वजह से जॉन्डिस नहीं हुआ, ये लोग कभी एक्सेप्ट तो करते हैं नहीं, ठीक है। ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनको किस चीज़ों से, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है तो एक्सेप्ट क्या करेंगे, इन्हें जब पता ही नहीं है। अभी क्रंचर्स क्या करते हैं, खुद से अपने मन से आयरन वाली टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स लेना चालू कर देते हैं, लीवर को डैमेज ना हो जाए या किडनी फेल ना हो जाए, इस वजह से ये लोग खुद ही हर्बल दवाइयाँ लेना चालू कर देते हैं, जिस वजह से भी आपकी लिवर डैमेज हो सकती है। सुनिए डॉक्टर क्या कहते हैं।
टॉक्सिक हेपेटाइटिस, जो बहुत सारी दवाइयां जो मेडिसिन आप लेते हैं उनके चलते हो सकती है, जैसे कुछ टीबी की दवाइयां हैं वो डैमेज कर सकती हैं, उनके चलते टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो सकती है। आप बहुत सारे सप्लीमेंट जो है हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, दे में भी हर्बल सप्लीमेंट, वो कभी-कभी लीवर को डैमेज करते हैं एंड टॉक्सिक हेपेटाइटिस करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे केमिकल्स हैं जो टॉक्सिक हेपेटाइटिस करने की ताकत रखते हैं। नेक्स्ट वन एक होती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसमें वास्तव में हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है ये डिसरेगुलेट हो जाता है, तो हमारी जो इम्यूनिटी की सेल्स हैं वो हमारे ही लीवर को अटैक करने लगती हैं और डैमेज करने लगती हैं, और डैमेज करेंगी तो हेपेटाइटिस का एक पिक्चर तैयार हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग मैम, पर मैम एक बात बताइए, मैं भी खाती हूँ नाकुमट, जब भी खाती हूँ एसिडिटी हो जाती है, आपको भी होती क्या स्वेलो करने पर? मैं भी स्वेलो ही करती हूँ बहुत। तो ये कहती है मैं 100% करती हूँ, मेरा डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी हाल ही में मैंने नुपुर का भी एक वीडियो देखा था। नुपुर ने कम्युनिटी पोस्ट पे कहीं पे मेंशन कर दिया था कि उसका HB लेवल 6 ग्राम पे पहुंच गया है, और वो वीडियो में क्लैरिफाई कर रही है कि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 6 पे पहुंच गया है, तो क्ले खाने की वजह से नहीं पहुंचा है मेरे को, तो ऐसे ही मैं काम करती हूँ बहुत सारा, इस वजह से पहुंच गया। खैर मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। और क्ले खाने से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको एनीमिया तो होगा ही होगा, डेंटल प्रॉब्लम्स, अगर आपके दांतों में कुछ इंजरी हो गई तो आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, क्योंकि किडनी में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, हमारे 3 लाख के आसपास फिल्टर्स होते हैं। तो किडनी हमारी बनी इसलिए क्योंकि जो फूड आइटम होता है हम उसको खा रहे हैं तो वो उस चीज़ को फिल्टर कर सके, अगर उसमें कुछ टॉक्सिन्स है तो वो किडनी फिल्टर करती है। लेकिन ये मिट्टी पत्थर नॉन एडिबल चीज़ें खाने से आपका क्या होता है, फिल्टर ब्लॉक हो जाते हैं, फिर पैनक्रियास में प्रॉब्लम हो जाना, और किडनी लीवर में प्रॉब्लम्स होना, ब्रीथिंग इश्यूज़ इस वजह से, क्योंकि आपका हमेशा HB लेवल डाउन पे रहता है तो आपका ब्रीथिंग इश्यूज़ तो आपको होंगे ही होंगे, फिर यूट्रस में प्रॉब्लम होना, ऑटो इम्यून आपको हो जाना, और फिर अल्सर होना, पेट में अल्सर होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, पेट में डाइजेस्टिव इशू होना, इवन कैंसर तक आपको हो सकता है। और ये सारे क्रंचर्स प्रेगनेंसी में भी आ रहे हैं। ढाका, अगर मैं ढाका की बात करूं तो वो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में भी वो 2.5 kg उसको पार्सल दिया जा रहा है, लोग उसे दे रहे हैं पार्सल, श्री राधे कलेक्शन दे रही है उसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। अरे तुम प्रेग्नेंट लेडी को तो छोड़ दो, उससे तो बोलो कि ड्राई फ्रूट खा या अपनी फ्रूट्स खा, हेल्थ बना अपनी। ये प्रेगनेंसी में क्ले खाने के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, आइए सुनते हैं। और कई बार लिवर में ज़्यादा स्वेलिंग आ सकती है, फैटी लिवर डेवलप हो सकता है, और ड्यूरिंग डिलीवरी जो बेबी पे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस, देयर आर चांसेस ऑफ सब इन्वोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ अनीमिया, खून की कमी हो सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस मदर को आती हैं। नाउ बेबी को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये बाइल एसिड्स बेबी के हार्ट एंड लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये लंग्स में डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं, जो कि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करता है, जिससे बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते और बच्चे को डिलीवरी के बाद सांस लेने की प्रॉब्लम आ सकती है। ये बच्चे के हार्ट में भी डिपॉजिट हो सकते हैं, जिससे बेबी का हार्ट बीट ऊपर नीचे, जिसे हम फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, या बच्चा पॉटी कर सकता है, मिकोनियम पास कर देता है बच्चा टमी में। CTG एबनॉर्मैलिटीज़, मतलब जो बच्चे की हार्ट बीट का हम टेस्ट करते हैं उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हैविंग अ प्रीटर्म डिलीवरी। अगर आपके बाइल एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें प्रीटर्म डिलीवरी करवानी पड़ती है फॉर द सेफ्टी ऑफ द बेबी। देन द मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन इज स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ मतलब बच्चे की धड़कन पेट में ही खत्म हो जाती है, विदाउट एनी वार्निंग साइंस और विदाउट एनी, हम बिना मॉनिटरिंग, मतलब देयर इज नो अल्ट्रासाउंड, देयर इज नो NST, देयर इज नो टेस्ट विच कैन प्रिडिक्ट कि कब बच्चे की धड़कन अचानक से पेट में खत्म हो जाएगी। सो इसलिए हम इसे काफ़ी अच्छे से मॉनिटर करते हैं, डायग्नोज करते हैं एंड ट्रीट करते हैं। दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। यहाँ पे एक किसी ने कमेंट किया था, आप तो ढाका को भी फेल कर रही हैं, इतनी ज़्यादा वीडियो डाल रहे हैं, वो भी इतने चैनल पे, और वीडियो देख देख के हम अपना मन ललचाते रहते हैं, बिकॉज हम ये खाने को नहीं, हमें खाने को नहीं मिलता, घर वाले खाने नहीं देते, बिकॉज एक बार 2 kg का पार्सल ऑर्डर किया था और सारा खा लिया 15 दिन में, और ब्लड कम हो गया, मैं बेहोश हो गई, हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली खाने से मना कर दिया, पर बहुत मन करता है, आप प्लीज़ मुझे गिफ्ट कर दो, थोड़ा सा भेज दो, ओनली स्लेट आइटम। ये अनुप्रिया के वीडियो में ये कमेंट किसी ने किया है। अनुप्रिया ने कुछ बोला था कि मैं गिव अवे करना चाहती हूँ, या पता नहीं समथिंग कुछ बोला होगा, तो ये यूज़र का कमेंट है, आप देख लीजिए। इतना सारा इनको हेल्थ इफेक्ट हुआ है, उसके बावजूद भी ये क्रेविंग इनकी शांत नहीं हो रही है। फिर दूसरी एक क्रंचर है डी क्रंच ASMR नाम से, वहाँ पे किसी ने कमेंट किया यू आर ईटिंग स्लो पॉइजन। तो ये यहाँ पे क्या रिप्लाई देती है, मेरी बॉडी को सब डाइजेस्ट होता है। तो देखिए ये लोग तो कभी भी खाने से बाज नहीं आने वाले। मेरा ये वीडियो आप उन तक पहुँचा देना जो ये सब खाते हैं, और उनको बोलना कि ये सारी चीज़ें खाने के लिए नहीं बनी है, ये नॉन एडिबल चीज़ें हैं। और रही बात कंटेंट को बना के यूट्यूब पे पोस्ट करने की, तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इस वजह से हम लोग रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने खुद ने हेल्थ इशूज़ झेले हुए हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे चैनल्स का लिंक अपने कम्युनिटी पोस्ट पर लगाया हुआ है, आप डिटेल में देख सकते हो, सारे स्क्रॉल नीचे कर करके। मेनली आप 5-6 ऐसे बड़े बड़े क्रंचर्स को टारगेट कर सकते हो, जैसे अनुप्रिया, मेडूसा, ढाका, नुपुर, डिम्पल, ठीक है, और जया। ऐसे मेन क्रंचर्स को आप लोग पकड़ो, छोटे छोटे, तो जब आपको दिखेंगे तब आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। रिपोर्टिंग से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ किसी को नेगेटिव कमेंट किसी के चैनल पे जाके मत देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।